अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुशामदीद। जनाब, खबर है कि साबिक वजीर आजम इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा अडयालवी को भी अमन का नोबल प्राइज जो है वो देने की फहरिस्त के अंदर शामिल कर लिया गया है। और इस बात का इंकशाफ जो है वो नॉर्वे की एक तंजीम की तरफ से, एक सियासी जमात की तरफ से किया गया। और इस बात का इजहार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया गया कि जनाब उनकी जमात की तरफ से इमरान खान को इंसानी हकूक और जमहूरियत के फ़रोग में खिदमात के इतराफ़ पर नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद किया गया है। यह नामजदगी नॉर्वेजियन सियासी जमात पार्टेट सेंट्रम की तरफ से की गई है, जिसकी तस्दीक जो है वो खुद उनकी जमात के एक अहम रुकन की तरफ से की गई है। और यह कहा गया है कि जनाब इमरान खान का नाम इस अहम इनाम के लिए उनकी बेशबहा खिदमात के एतराफ़ के तौर पर और उनके जमहूरी किरदार के ऊपर किया गया है। अब ये जो खबर है ये अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा इबहाम रखती है। एक जानिब तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम कारकुनान जो इस तरह की हर एक खबर पर नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा तकवीयत की खबर है, क्योंकि उनके जो मुर्शद हैं, उनके जो अब्बू जान हैं, जो उनके फैमिली के क्रश हैं, जनाब उनका नाम आ गया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। और अलबत्ता जो इस हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और अगर इसको हम फैक्ट चेक करें तो ये मुमकिन नज़र इस वजह से नहीं आ रहा कि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो भी नॉमिनेशंस हैं उसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी थी। अब 31 जनवरी को गुजरे हुए ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, और 2 महीने के बाद इस तरह की कोई नामजदगी नहीं हो सकती। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए इस बात को फर्ज भी कर लिया जाए कि इस तंजीम जिसने इस बात का ऐलान किया है, नॉर्वेजियन ऑर्गेनाइजेशन, कि उन्होंने इमरान खान की खिदमात के पेश नज़र इमरान खान को पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है, और ये नॉमिनेशन उनकी तरफ से 31 जनवरी से पहले भी कर दी गई हो, तब भी ये नॉमिनेशन अपने अंदर बहुत ज़्यादा मज़े का खेस है। मज़े का खेस इस वजह से कि ये जो शख्सियत हैं जिनकी तरफ से इमरान खान को नॉमिनेट किया गया, ये नॉर्वे के अंदर एक नापसंदीदा शख्स के तौर पर जाने जाते हैं। और उसके लिए आर्य शहजाद मलिक साहब, जो कि एक बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को एक्सपोज किया है, और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि वो शख्स जिसको खुद उसके अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दों का सपोर्टर माना जाए, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर पीस प्राइज नहीं दिया जा सकता। उनका यह कहना है कि यह शख्स एक अगर पेशे के लिहाज से देखा जाए तो ये वकील हैं, और एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ था नॉर्वे के अंदर। वो बड़ा एक हैबतनाक और हौलनाक दहशतगर्दी का वाकया था, 2011 में हुआ था। और वो जो जुनूनी जिसने वो दहशतगर्दी का वाकया किया था, ये साहब जो हैं ये उसके वकील के तौर पर सामने आए थे, और ये एक निहायत नापसंदीदा शख्सियत नॉर्वे में माने जाते हैं। और उनके साथ वो खातून जिसके साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि जनाब हमने इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है, तो ये खातून भी एक कट्टर किस्म की यूथन मानी जाती हैं। और इनके ऊपर भी ये बात कही जाती है कि इनका इस वक्त सोशल मीडिया पर ओढ़ना बछोड़ना सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अब अगर देखा जाए एक लम्हे के लिए कि जनाब ये नॉमिनेशन हो भी गई है, सब कुछ है, तो ये नुक्ता बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान से 2 अफराद के नाम पीस प्राइज़ के लिए गए हैं। उनमें से एक नॉमिनेशन है डॉक्टर मारंग लांगो अल मारूफ डॉक्टर मारंग बलोच की, जिसका इतराफ़ खुद उन्होंने अपने एक ट्वीट में किया कि जनाब उनको रिकमेंड कर दिया गया है पीस प्राइज़ के लिए। और वो इस वक्त बलूचिस्तान में बदअमनी की जो ताज़ा तरीन लहर है, जो कि BLA के दहशतगर्दों की तरफ से पैदा की गई है, उसकी एक पॉलिटिकल चेहरे के तौर पर काम कर रही हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसके कंधों के ऊपर हजारों सैकड़ों बेगुनाहों का खून है, जिसकी जुबान से आज तक इन बेगुनाहों को, जिनको शिनाख्ती कार्ड देखकर गोली मारी जाती है, के लिए जुबान से एक हरफे मुजम्मत नहीं निकला। वो जो दहशतगर्दों के सपोर्टर हैं और दहशतगर्दों के आलाकार हैं, अगर उनको पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाता है तो इससे बढ़कर और क्या जुल्म हो सकता है। एक है डॉक्टर मारंग। दूसरी शख्सियत अगर दुरुस्त
तस्लीम कर लिया जाए इस बात को, तो वो है इमरान खान। अब इमरान खान का नाम भी बदकिस्मती के साथ उन्हीं लोगों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है जो रियासत को कमजोर करने में जिन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल किया, और वो वाहिद ऐसी सियासी शख्सियत हैं जिनकी सियासी जमात की तरफ से रियासत की वकार की अलामत, रियासत के मुहाफ़िज़ जो इदारा है पाकिस्तानी फौज, उसके ऊपर हमला आवर हो चुके हैं और एक से ज्यादा मरतबा हमलावर हो चुके हैं। और ये वो जमात है जिसकी तरफ से 9 मई का वाकया जिन्होंने किया था, जो मुख्तलिफ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उसके ऊपर अटैक किया था। अब चुनकर 2 ऐसी शख्सियात को नॉमिनेट करना नोबेल पीस प्राइज के लिए, जो इस वक्त वफाक पाकिस्तान के लिए खतरा हैं, वो लोग जो बार बार एक सूबे में हुकूमत की बुनियाद पर आकर वफाक पर हमला करते हैं और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, मुझे ऐसे लगता है जनाब कि इस सारे खेल में ये जो नोबेल पीस प्राइज है, इस तरह की अगर नॉमिनेशंस होंगी और इन नॉमिनेशंस की बुनियाद पर अगर इनमें से किसी को भी नोबेल पीस प्राइज के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि इस इदारे को बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये बाजी के अंदर ये जिस तरीके से मकबूल था और इसकी बात पे, इसके फैसलों पे वजन था और तमाम लोग इसकी गैर जानिबदारी के ऊपर जो है वो एतमाद करते थे, इस तरह की नॉमिनेशंस मुझे ऐसे लगता है कि मुमकिन तौर पर इस इदारे की नेक नामी नहीं बल्कि बदनामी का सबब बनेगा। और नोबेल पीस प्राइज के हवाले से जो भी इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए ये एक लम्हे फिक्रिया तो यकीनी तौर पर है, अगर वो समझें तो। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।